ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। साल 1975 का था जब देश के गली गली में शोले फिल्म के संवाद और गीतों के एलपी रिकॉर्ड बज रहे थे। ये दोस्ती अब नहीं जनमानस कितने आदमी थे और तुम्हारा नाम क्या है बसंती जैसे संवादों को लाउड स्पीकरों पर कान लगाए सुन रहा था। और इसी के समानांतर एक और घटना घट रही थी, और वो घटना ये थी कि गांव और शहरों के मोहल्लों की महिलाएं झुंड बनाकर बैलगाड़ियों पर बैठकर एक फिल्म देखने जा रही थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें ना कोई अमिताभ बच्चन थे, ना धर्मेंद्र थे और ना ही संजीव कुमार, लेकिन इसके बावजूद लोग झुंड बनाकर वो फिल्म देख रहे थे, क्योंकि इस फिल्म का एक गाना जो उस समय सुपर डुपर हिट था, और वो गाना था यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संग। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने। ये वो कवि प्रदीप थे जिन्होंने अपनी रचनाओं से न जाने कितनी बार हिंदुस्तान की आवाम को अपने घरों में ताले बंद कर कर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। कवि प्रदीप की रचनाओं का असर इतना गहरा होता था कि उस समय हिंदुस्तान पर राज कर रहे ब्रिटिश हुकूमत की भी नींद उड़ गई थी। और ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सारी ताकत कवि प्रदीप को गिरफ्तार करने के लिए लगा दिया था। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों, कवि प्रदीप की वो रचना जो कालजयी है, जब लता जी ने इस गीत को गाया तो उस सभा में मौजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। ये बात न जाने आपने कितनी बार सुनी होगी। लेकिन दोस्तों, इसी सभा से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात, और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि इस सभा के कार्यक्रमों की सूची में ये गीत तो रखा गया, लेकिन मेहमानों की सूची में इस गीत के रचनाकार को आमंत्रित ही नहीं किया गया। कवि प्रदीप को इस सभा में आमंत्रित न करने का खामियाजा सरकार को तो भुगतना पड़ा, लेकिन इस घटना के ठीक 6 महीने के बाद पंडित नेहरू ने अपनी इस गलती को सुधार लिया। दोस्तों, ये गैर हिंदी सिनेमा का वो गाना है जिसे पाने के लिए न जाने कितने निर्माता, निर्देशक, म्यूजिक कंपनियां कवि प्रदीप के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ी थीं इस गाने पर अपना एकाधिकार पाने के लिए। और वो सारे लोग कवि प्रदीप के इस रचना की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे, लेकिन कवि प्रदीप ने इस गाने को एक म्यूजिक कंपनी को सौंप दिया इस करार के साथ कि इस गाने से जो भी रॉयल्टी आएगी युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के सहायतार्थ दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी महान सोच रखने वाले इस रचनाकार को भारत सरकार ने समय पर कभी भी उचित सम्मान या पुरस्कार नहीं दिया, क्योंकि जब कला और कलाकार जवान होते हैं उस समय मिल रहे सम्मान उसे और अधिक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। सम्मान तो छोड़िए साहब, और एक तथाकथित राजनेता ने तो अपने चुनावी भाषण में इनका अपमान तक कर दिया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जिस कवि प्रदीप ने अपनी कालजयी रचना युद्ध में मारे गए सैनिकों के विधवाओं के सहायतार्थ समर्पित कर दिया, उसी कवि प्रदीप को अपने ही गीत की रॉयल्टी युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को दिलाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। क्या था पूरा मामला? बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। लिखा है ये ही तेरे भाग में। कवि प्रदीप का ये रचनात्मक आग्रह अपने आप में अनूठा है। कवि प्रदीप के इस कालजयी गीतों को भला किसने ना सुना होगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। कवि प्रदीप के गीतों की धूम आज भी अपनी ताजगी लिए हुए है। इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा, सूरज रे जलते रहना। कवि प्रदीप ने अपनी रचनाओं से न सिर्फ स्वाधीनता संग्राम में सिर्फ जोश भरा, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उन्होंने देशवासियों में नैतिकता और देश प्रेम का संदेश हमेशा अपनी रचनाओं में अक्षुण्ण रखा।
यही पैगाम हमारा। सन 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पे था। कवि प्रदीप अपनी रचनाओं से देशवासियों में जागृति पैदा कर रहे थे। फिल्म बंधन में कवि प्रदीप के द्वारा लिखे गए गीत चल चल रे नौजवान, इस गीत ने आजादी के दीवानों में एक नया जोश भर दिया था। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो यह गीत एक तरह से उनका एंथम बन गया था और उन दिनों प्रभात फेरियों में भी ये गीत गाया जाने लगा। इस गीत ने भारतीय जनमानस पे मानो जादू सा कर दिया था। सिंध और पंजाब की तत्कालीन विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता तक दे दी थी। उस समय सिंध और पंजाब की विधानसभा ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत की मान्यता दी थी। इसी दौरान उन दिनों एक और घटना घटी। अभिनेता बलराज साहनी, जो उन दिनों बीबीसी लंदन में कार्यरत थे, इसी गीत को बलराज साहनी ने बीबीसी लंदन से प्रसारित कर दिया। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। और दोस्तों, यही वो गीत था जो साल 1946 में नासिक विद्रोह के सैनिकों के लिए ये एक अभियान गीत था। उसी दौर में कवि प्रदीप का एक और गीत जो अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन रहा था, जो 1943 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत का था, और ये गीत था आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। कवि प्रदीप का यह गीत ब्रिटिश हुकूमत पर एक सीधा प्रहार था। कवि प्रदीप की कविताओं से घबराकर कवि प्रदीप की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, लेकिन कवि प्रदीप को पकड़ न पाए क्योंकि कवि प्रदीप उन दिनों भूमिगत हो गए थे। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कवि प्रदीप ने देशभक्ति की कविताएं लिखना जारी रखा। साल 1954 में रिलीज हुई फिल्म नास्तिक का वो गीत जो कवि प्रदीप ने लिखा था, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इस गीत ने कवि प्रदीप की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। और इसी फिल्म का एक और गीत जो बेहद चर्चित हुआ, हरे पत्थर के भगवान तू है कहाँ, तेरी दुनिया में लग जाए यहाँ। उन्हीं दिनों एक निर्देशक हुआ करते थे सत्येन बोस। सत्येन बोस की मुलाकात कवि प्रदीप से हुई तो सत्येन बोस ने कवि प्रदीप से कहा कि अब गांधी जयंती पे कुछ गीत लिखिए, और कवि प्रदीप ने गांधी जयंती पे एक गीत लिखा और वो गीत आज भी उतना ही लोकप्रिय है। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। और दोस्तों, इसी गीत पर हाल ही में एक विवाद हुआ था जिसकी चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। जागृति फिल्म के और भी बहुत सारे गीत थे जो उतने ही लोकप्रिय हुए। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और दोस्तों, फिल्म जागृति को 3rd फिल्म फेयर अवार्ड 1956 में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। कवि प्रदीप की एक खासियत इस रूप में भी देखी जा सकती है कि कवि प्रदीप ने अपनी रचनाओं में हिंदी का वो समावेश किया जो उस दौर में बहुत ही बिरले देखने को मिलते थे, क्योंकि उस दौर में हिंदी सिनेमा के साहित्य में उर्दू और फारसी का बोलबाला था। और दोस्तों, कवि प्रदीप ने 1959 में रिलीज हुई फिल्म पैगाम के लिए जो गीत लिखा वो आज भी कभी कभी चुनावी सभा या शपथ ग्रहण समारोहों में राजनेता के द्वारा गाई जाती है। सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। 1962 में कवि प्रदीप ने वो कालजयी गीत लिखा जिसे सुनकर पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। इस गीत को कवि प्रदीप ने भारत चीन युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की याद में लिखा था। युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए एक संगीत सभा का आयोजन किया गया था और इस गीत को सी रामचंद्रन ने संगीतबद्ध किया था और उस सभा में लता मंगेशकर जी ने गाया था, जहां पंडित नेहरू मौजूद थे। गाना सुनते सुनते पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस वक्त
जिस समय यह गीत संगीतबद्ध हो रहा था, उन दिनों लता मंगेशकर और सी रामचंद्रन के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिसके कारण इन दोनों में बातचीत बंद थी। कवि प्रदीप के आग्रह पर वो दोनों एक मंच पर आए और इन दो महान फनकारों ने अपने अहम और वहम को ताक पर रखकर कवि प्रदीप के इस कालजयी रचना के गवाह बने। लेकिन दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि जिस सभा में लता मंगेशकर जिसकी रचना को गा रही थीं और जिसकी रचना को सुनकर पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे, आयोजकों ने उसी रचनाकार को आमंत्रित तक उस सभा में नहीं किया था। हालांकि इस मुद्दे को उस समय बहुत ही तूल दिया गया था, सरकार की बहुत ही आलोचना की गई थी, लेकिन पंडित नेहरू ने अपनी इस गलती को ठीक 6 महीने के बाद सुधार लिया, जब एक सभा में पंडित नेहरू ने कवि प्रदीप के हाथों को थामकर उनसे आग्रह किया कि मैं ये गीत आपकी आवाज में सुनना चाहता हूँ। पंडित नेहरू के इस आग्रह को कवि प्रदीप टाल न सके और उन्होंने उस सभा में उसी गीत को सुनाया। दोस्तों, इस घटना के बाद इस गीत को खरीदने के लिए हिंदी सिनेमा के कई फिल्मकारों ने कितनी कोशिशें की। इस गीत के लिए कवि प्रदीप को मुंहमांगी कीमत देने को वो तैयार थी, लेकिन कवि प्रदीप तो किसी दूसरे मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने इस गीत को HMV को दे दिया, इस करार के साथ कि इस गाने से जो भी रॉयल्टी आएगी युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के परिवार को दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, HMV की तरफ से कब और कितनी रकम कितने परिवारों में बांटी गई, ये जानने के लिए कवि प्रदीप और उनकी बेटी मिथुल प्रदीप को न्यायालय के चक्कर काटने पड़े और इसके लिए इन दोनों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और मुंबई की अदालत ने कवि प्रदीप के हक में फैसला दिया। जहां मुंबई की अदालत ने 25 अगस्त 2005 को कि HMV को हर हाल में सैनिक विधवा कोष में 10 लाख रुपए जमा करने ही होंगे। कवि प्रदीप के गाए गीतों में से एक गीत का जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी हो जाता है। 70 के दशक में बनी फिल्म जय संतोषी माँ में कवि प्रदीप ने एक गीत गाया था। इस गीत को 2 वर्जन में गाया गया था। एक गीत कवि प्रदीप ने अपनी आवाज में गाया था, बड़ी मन भावन निर्मल पावन प्रेम की ये प्रतिमा, और दूसरा गीत ये रहा। अपने गीतों से हिंदी सिनेमा का मान बढ़ाने वाले कवि प्रदीप ने 11 दिसंबर 1998 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, कवि प्रदीप के इतने सारे अविस्मरणीय कामों को देखते हुए सरकार की आंखें तब खुली जब बहुत देर हो चुकी थी। कवि प्रदीप को उनके जीवन में सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और दोस्तों, कुछ विवादों ने कवि प्रदीप के निधन के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ राजनेता कैलाश विजयवर्गीय ने कवि प्रदीप का वो गीत दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गीत के बोलों पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन जब कवि प्रदीप के परिवार ने कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज की, तो अगले ही क्षण कैलाश विजयवर्गीय ने अपना माफीनामा पेश कर दिया। दोस्तों, कवि प्रदीप आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपनी रचनाओं और अपने देशभक्ति गीतों के माध्यम से हमारे दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे और हमारे अंदर अपने गीतों के माध्यम से देशभक्ति की भावना जगाते रहेंगे। हिंदी साहित्य के इस महान हस्ताक्षर को हमारा सलाम। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके सुझाव और आपकी फरमाइशें हमें लगातार ईमेल के द्वारा मिल रही हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।